नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं। ये अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी से जुड़े हैं। काफी रहस्यमयी लगती है कहानी। हाँ, बिल्कुल। ये लेख और नोट्स जो हैं, वो इसी किंवदंती के बारे में बात करते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर देखें कि ये कहानी कहाँ से आई, इसमें दावे क्या हैं और सच कितना है। ठीक है, तो मूल विचार जैसा इन स्रोतों में बताया गया है वो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए एक गुप्त समाज का है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप जिसका काम था ज्ञान को संभालना। वो ज्ञान जो अगर गलत लोगों के पास चला जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ जैसा कुछ स्रोत कहते हैं टेलबॉट मंडी के 1923 वाले उपन्यास से ही पॉपुलर हुआ या इसके पीछे कुछ और भी बात है? देखिए, उपन्यास द 9 अननोन उसने इसे फेमस तो बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी की जड़ें, जैसा ये लेख बताते हैं, वो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के बदलाव से जोड़ी जाती हैं। अच्छा, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का रास्ता चुना। बिल्कुल। नोट्स इशारा करते हैं कि अशोक को शायद ये डर सताने लगा था कि विज्ञान और ज्ञान की तरक्की अगर कंट्रोल न की गई तो मानवता के लिए खतरा बन सकती है। सिर्फ लड़ाई का डर नहीं, बल्कि ज्ञान के गलत इस्तेमाल का डर। तो इस डर की वजह से उन्होंने ये 9 लोगों की गुप्त समिति बना दी और हर एक को खास ज्ञान सौंपा। हाँ। ये 9 विषय कौन से थे जिनका जिक्र बार बार आता है इन पेपर्स में? हाँ, कहानी तो यही कहती है। हर सदस्य के पास एक किताब थी एक खास विषय पर। पहला था प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध, मतलब मन पर काबू पाना। अच्छा, और दूसरा? दूसरा शरीर विज्ञान। इसमें कुछ नोट्स में तो ये भी लिखा है कि शायद छूकर मारने जैसी खतरनाक तकनीकें भी शामिल थीं। बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का नियंत्रण। और आगे? हाँ, तीसरा था माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। फिर चौथा रसविधा, मतलब धातुओं को बदलना, सोना बनाना वगैरह। प्राचीन कीमियागिरी जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, एल्केमी। इसका जिक्र तो कई पुरानी कहानियों में मिलता है। और पांचवा था संचार, कम्युनिकेशन। और कुछ लेख तो इसे मतलब अलौकिक संचार, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन से भी जोड़ते हैं। क्या बात कर रही हैं? अलौकिक संचार। और छठा था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। और इसमें एंटी ग्रेविटी जैसी तकनीकों का भी जिक्र है। एंटी ग्रेविटी, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन वाली बात हो गई। जैसा एक स्रोत में लिखा भी है। हाँ, लगता तो वैसा ही है। फिर 7वां है ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, समय और अंतरिक्ष यात्रा के रहस्य। 8वां है प्रकाश, लाइट, और शायद अदृश्य होने की तकनीकें भी। अदृश्यता, कमाल है। और आखिरी नौवा है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मतलब समाज को कैसे चलाया जाए, उसके भविष्य का अंदाजा कैसे लगाया जाए, इसके नियम। आप सोचिए, ये सारे विषय कितने शक्तिशाली हैं। वाकई ये लिस्ट ही अपने आप में कमाल की है। लेकिन अब वो जरूरी सवाल, इन स्रोतों में इस सब के सच होने का कोई सबूत है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण? और देखिए, यहीं पर बात थोड़ी घूम जाती है। लगभग सारे स्रोत, चाहे वो इसे कितना भी रोमांचक बताएं, इस बात पर सहमत हैं कि इन 9 अज्ञात पुरुषों के होने का कोई ठोस, भरोसेमंद ऐतिहासिक सबूत नहीं है। तो मतलब ये एक आधुनिक मिथक ज्यादा है। हाँ, ज्यादातर इसे यही माना जाता है, एक ऐसा मिथक जो अशोक के शासन जैसे ऐतिहासिक सच को लेता है और उसमें काल्पनिक, रोमांचक चीजें मिला देता है। तो क्या हम ये मानें कि ये पूरी तरह टालबोट मंडी की कल्पना थी, जैसा कुछ लेखकों का मानना है, या हो सकता है ये किसी पुरानी भूली हुई कहानी पर आधारित हो? ये कहना बहुत मुश्किल है। मंडी ने इसे लोकप्रिय बनाया, ये पक्का है, पर क्या उन्होंने इसे खुद गढ़ा या किसी पुरानी परंपरा से प्रेरणा ली, ये साफ नहीं है। और वो जो कुछ सिद्धांत हैं जो इसे इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन जैसे ग्रुप से जोड़ते हैं, हमारे नोट्स में भी इसका जिक्र है। हाँ, वो थ्योरीज भी हैं, लेकिन वो ज्यादातर अटकलें ही लगती हैं। उनका कोई पुख्ता आधार नहीं मिलता इन स्रोतों में। और ये सोचना कि ये 9 लोग आज भी छिपकर दुनिया चला रहे हैं, हाँ, ये वाला विचार भी काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, ये किंवदंती का हिस्सा है। कहानी को और रहस्यमयी बनाता है, पर इसका भी कोई तथ्यात्मक आधार इन स्रोतों में नहीं दिया गया है। तो भले ही ऐतिहासिक सबूत न हो, एक बात तो इन स्रोतों से साफ है, इसका सांस्कृतिक असर बहुत गहरा रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल। टैलबोट मंडी के उपन्यास से शुरू होकर डैन ब्राउन जैसे लेखकों की किताबों तक में इसका जिक्र आता है। और जैसा हमारे नोट्स बताते हैं,
कई भारतीय फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने भी इस थीम को उठाया है। और गेम्स और एनिमे में भी है ना। नोट्स में असैसिन्स क्रीड और नारुतो का नाम था। ये दिखाता है कि ये आइडिया कितना फ्लेक्सिबल है। सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे इतिहास, रहस्य और ताकत की चाहत मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो लोगों को खींचती है पीढ़ी दर पीढ़ी, अलग-अलग शक्लों में। तो कुल मिलाकर ये एक दिलचस्प मिथक है। ऐतिहासिक सच शायद नहीं, पर यह ज्ञान और उसके नियंत्रण को लेकर हमारे मन में जो आकर्षण और डर है उसे दिखाता है। बिल्कुल, और ये भी कि कैसे शक्तिशाली विचार, भले ही वो तथ्यों पर आधारित न हो, हमारे संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये विचार के कुछ ज्ञान इतना ताकतवर हो सकता है कि उसे गुप्त रखना जरूरी है। आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये कितना मायने रखता है? क्या ज्ञान को हमेशा बिना किसी रोक-टोक के सबके साथ बांटना चाहिए, या फिर कुछ सीमाएं ज़रूरी हैं? सोचिएगा ज़रूर इस पर।